नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अध्ययन का। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और ये हम कोशिश करेंगे कि श्लोक बाय श्लोक नहीं, एक थीमेटिक स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि थीम वाइज करें। एक दिन में काफी श्लोक कर सकते हैं और इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। आपको होमवर्क भी मिलेगा और होमवर्क जितना आप उत्साह दिखाएंगे उतना मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आपस में डिस्कशन करेंगे ताकि हम भागवतम को अच्छे ढंग से समझ सकें। श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्पत्रु गणितम बलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। और जब शिला प्रभुपाद विदेश जा रहे थे तो उनके गुरु भाई ने पूछा, स्वामी जी क्या आप विदेश जा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोला, मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है। भागवतम जो चैतन्य महाप्रभु हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए सबसे अमल पुराण है। आपको मालूम है हम सब गौड़िया वैष्णव हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 मत बताए हैं आपने। 5 ओपिनियंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, 5 कंक्लूजन्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु फिलॉसफी। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। सारे श्लोक, ये श्लोक हमें याद होना चाहिए क्योंकि हम गौड़िया वैष्णव हैं। तो महाप्रभु ने म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो 5 मत हैं चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु बताते हैं, आराध्य भगवान विजेश तन्या तद्धाम वृंदावन रम्या क्वाचिद उपासना वजवधु वर्गेन व कल्पिता श्रीमद् भागवतम परमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादर। इसमें 5 ओपिनियंस है। क्या है? ये आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या, हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तन्या। ब्रजेश कौन है? नंद महाराज, उनके पुत्र, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे इष्ट हैं। तद धाम वृंदावनम, और उनका धाम जो वृंदावन है वो भी हमारे लिए आराध्य। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा वर्शिप करने वाले कौन है? रम्या क्वाचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन व कल्पिता, और जो सबसे ज्यादा उनके टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं वो कौन है? ब्रज की रंजांगनाएं यानी कि गोपियां। तीसरा और चौथा, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। और भागवतम क्या सिखाती है? प्रेमो पुमार्थो महान, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो ये 5 ओपिनियंस हैं चैतन्य महाप्रभु के। पहला क्या है कि हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तन्या, नंद नंदन श्री कृष्ण। दूसरा, आराध्य हमारे भगवान भी हैं, साथ में उनका वृंदावन धाम भी है। तीसरा, उनकी टॉप मोस्ट आराधना करने वाली कौन है? ब्रज की गोपियां, और हमें भी उनके पद कमल में चलना है। चौथा, हर चीज का जो प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और मनुष्य के लिए उसका टॉप मोस्ट, उसका पुरुषार्थ क्या है? प्रेमो पुमार्थो महान। ये 5, ठीक है? याद हो गए सबको? प्रभु जी एक बार फिर से बता सकते हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या, यानी कि पहला है नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे वर्शिपेबल है, हमारे इष्ट है। दूसरा, वृंदावन धाम भी उतना ही आराधनीय है जितना श्री कृष्ण। तीसरा, कृष्ण के टॉप मोस्ट आराधना करने वाली कौन है? व्रज की गोपियां। चौथा, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, ये प्रमाण है। पांचवा, प्रेमो पुमार्थो महान, मनुष्य जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो ये 5 ओपिनियंस हैं चैतन्य महाप्रभु के, और ये पांचों के पांचों यानी कि इन चारों के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया की जो कृष्ण के विषय में 10वां स्कंद पूर्ण है, आश्रय तत्व है। पहले स्कंद में भी कृष्ण के विषय में बताया गया है, 11वें स्कंद में भी कृष्ण के विषय में आता है। उसके बाद सारे कृष्ण के सारे अवतारों का वर्णन है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में आराध्य ब्रजेश तनया कृष्ण के बारे में बताती है। तद धाम वृंदावनम, वृंदावन के विषय में भी श्रीमद् भागवतम बताती है।
रम्या क्वाचिद उपासना वजवधु वर्गेन व कल्पिता, ब्रज की गोपियों के विषय में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। प्रेमोपमार्थो महान, है ना, प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवतम बताता है। और श्रीमद् भागवतम में ही श्रीमद् भागवतम का एक बहुत गुणगान है। तो भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है ना। श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है। जिस प्रकार से कृष्ण जब अवतार लेते हैं पक्षियों के बीच में तो क्या कहलाते हैं, हंस अवतार। पशुओं के बीच में अवतार लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, वराह अवतार। आधे पशु आदि मनुष्य के रूप में आते हैं तो क्या कहलाते हैं, नरसिंह भगवान। नरसिंह अवतार। और देवताओं के बीच में अवतार लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, वामन देव, उपेंद्र, है ना। और मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जब कृष्ण ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं तो कहलाते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है, और एक ऐसा ग्रंथ अवतार है इसमें सारे अवतार सम्मिलित है ना। इस ग्रंथ में हमें वामन देव की भी कथा मिलती है, वराह भगवान की कथा मिलती है, मत्स्य अवतार की कथा मिलती है, कुर्म अवतार की भी कथा मिलती है, राम अवतार की भी कथा मिलती है। सब अवतारों की कथा इसी में प्राप्त हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम पूर्ण ग्रंथ है ना। तो भागवतम का गुणगान हमारे आचार्यों ने किया। तो भागवतम का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये अपने आप को प्रकट करती है। श्रीमद् भागवतम की जब हम अध्ययन या श्रवण करें तो हमें इस भावना के साथ करना है कि हम कृष्ण का संग कर रहे हैं। तो ये भागवतम अपने आप को हमारे सामने रिवील करेगा, प्रकट करेगा, है ना। जिस प्रकार से अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई अर्च विग्रह की सही ढंग से सेवा नहीं करेगा तो अर्च विग्रह उसके लिए पत्थर की मूर्ति बन के रहेगा। इसी प्रकार से भागवतम को हम कृष्ण के रूप में अप्रोच नहीं करेंगे तो हमारे लिए सीधा एक पिंक और इंक और पेपर का एक पुस्तक है, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक है, वैसे ही रहेगी। तो इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ इसका श्रवण, इसका कीर्तन, इसका अध्ययन करेंगे तो ये अपने आप को प्रकट करता है, ये साक्षात भगवान है। जिस प्रकार से जब अश्वग्रह की अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, तो हम कहां से शुरू करते हैं दीप दिखाना भगवान को, चरणों से। चरणों से। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम की पूरी तुलना भगवान के शरीर के साथ की गई है, और पहले दो जो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे हमें 10th कैंटो तक पहुंचना है। पूरे फर्स्ट कैंटो से लेकर शुरू होकर तब हम 10th कैंटो तक पहुंचेंगे, फिर 11th एंड 12th कैंटो पढ़ेंगे। बीच में से हैफाजत स्टडी नहीं करनी, श्रीमद् भागवतम को बहुत सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना है। ओके, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक पावर पॉइंट स्लाइड है जिसमें हमने भागवतम का गुणगान के लिए कुछ श्लोक नोट किए हुए हैं। तो ये ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम है। तो ये मैं कुछ 5 श्लोक हैं, ये कृष्ण लीला स्तव, ये सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। सनातन गोस्वामी जी की क्या विशेषता थी, जब नवाब हुसैन शाह के यहाँ अभी नौकरी नहीं करते थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनको एक बार इस सपने में नजर आया कि एक ब्राह्मण उनको श्रीमद् भागवतम देकर गया, और सुबह जब उठे तो वही ब्राह्मण उनके घर में उपस्थित था और उनको श्रीमद् भागवतम दी, और देकर वो अप्रकट हो गया। तो वास्तव में भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को भागवतम दी। आप देखिए कितने विशेष आचार्य हैं, भगवान ने स्वयं आके इनको श्रीमद् भागवतम दी। ओके, तो उन्होंने कृष्ण लीला स्तव में बहुत सुंदर गुणगान किया है श्रीमद् भागवतम का। तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववेदैक सत्फला, सर्ववेदैक सत्फला, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वलोक दृक्प्रदा, सर्वभागवत प्राण, सर्वभागवतं प्राण, श्रीमद् भागवतम प्रभु, श्रीमद् भगवतो श्रीमद्भागवतं प्रभु, कलिध्वांतो कलिध्वांतो आदित्य, कलिभान्तो तदित्य, आदित्य, श्री कृष्ण परिवर्तिता, श्री कृष्ण श्रीकृष्ण परिवर्तिता, परिवर्तितः,
पढ़िए इसका ट्रांसलेशन पढ़ें। कौन पढ़ेगा? अमृत गौतम पढ़ेंगे। मदन गौतम आप पढ़िए ट्रांसलेशन। O Srimad Bhagavatam, O nectar churned from the ocean of all the Vedic scriptures, O most prominent transcendental fruit of all the Vedas, O you who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusions, O you who grant spiritual vision to all the people of the world, O life breath of Vaishnava devotees, O Lord, you are the sun which has risen to dispel the darkness of Kali Yuga. You are actually Lord Krishna who has returned among us. बहुत सुंदर श्लोक है। सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, सारे शास्त्रों का कोई समुद्र है तो उसमें से जो अमृत निकला है वो श्रीमद् भागवतम है। अवधि मतलब होता है समुद्र। सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, सर्व वेदिक सत्फला, जितने भी वेद हैं उनका जो पका हुआ फल है वो है दिव्य फल है श्रीमद् भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, जितने भी तरह के सिद्धांत हैं उनमें जो मुख्य रत्न है, जो सारे फिलोसफिकल कंक्लूजन्स हैं वो श्रीमद् भागवतम है। सर्वलोकैक दिक्प्रदा, सभी लोगों को ये दिशा प्रदान करता है ना। और ये क्या है? सर्व भागवत प्राण, जितने भी वैष्णव हैं उनका ये प्राण है, लाइफ है, प्राण। ओके, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते हैं इस पूरे विश्व में प्रलय भी हो जाए, सब कुछ डूब जाए, बस अगर भागवतम मेरे पास रहे तो सब कुछ ठीक है, कोई चिंता नहीं बचे। तो वास्तव में सभी वैष्णवों के ये प्राण है ना। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए कि भागवत हमारा प्राण बन जाए। सर्व भागवत प्राण, कोई वैष्णव उसकी पहचान क्या है कि भागवत उसका प्राण है। शिला प्रभुपाद तो यही चाहते थे, इसलिए शिला प्रभुपाद रात को 1 बजे उठ के भागवतम ट्रांसलेट करते थे। भागवतम प्रभुपाद का प्राण थे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज, हमारे सारे 6 गोस्वामी, सब जो चर्चाएं होती थी भागवतम के ऊपर होती थी। तो सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु, ओ प्रभु श्रीमद् भागवतम आप क्या है? कली ध्वांतो उदित आदित्य, आप कली के अंधकार को नाश करने के लिए आपका उदय हुआ है। श्री कृष्ण परिवर्तित, वास्तव में आप स्वयं श्री कृष्ण हैं जो हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। इतना सुंदर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पढ़े इसको, श्लोक पढ़े। परमानंद पढ़ाय परमानंद पढ़ाय प्रेम वर्षि अक्षरायते प्रेम वर्षि अक्षराय सर्वदा सर्व सेव्याय सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते नमस्तुमे। श्री कृष्णाय कह रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम मैं आपको अपना प्रणाम करता हूँ, क्योंकि परमानंद आपको पढ़ने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। ओके, प्रेम वर्षी अक्षरायते, आपके एक एक अक्षर से प्रेम की वर्षा होती है। क्या बात है, हम पढ़ेंगे हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा हो। ओके, फिर क्या है? सर्वदा सर्व सेव्याय, आपको आपकी सेवा सबके द्वारा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं कृष्ण की अवतार है। ठीक है, आगे बढ़े। बस ये देखिए, मत एक बंधु मत संगी, मत एक बंधो मत संगीम, आगे पढ़िए, मुझे नजर नहीं आ रहा क्या है आगे। मत गुरो मन महाधना, हाँ, मत निस्तारक मत भाग्या, मन निस्तारक मत भाग्या, मद आनंद नमस्तुते। मद आनंद नमस्तुते। पढ़िए रंतीदेव प्रभु, आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। O Srimad Bhagavatam, O my only friend, O my companion, O my good fortune, O my bliss, I offer my respectful obeisances unto you. देखिए, मत एक बंधु, आप ही मेरे एकमात्र मित्र हो। जब श्रीमद श्री प्रभुपाद जी विदेश में गए बॉस्टन में और वहां के लोगों की हालत देखी, प्रभुपाद ने भागवतम को अपने सर पे लगाया और भागवतम के श्लोकों का उच्चारण किया। हमारे जीवन में कोई भी क्राइसिस आ रहा हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भागवतम ही हमारा एकमात्र मित्र है। भागवतम की हमने शरण लेनी चाहिए। शायद मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ, ये ना एक व्यक्ति को कोविड की सेकेंड लहर आई, तो
उसके पिता, उनके पिता को, एक यूथ था, नया जोड़ा था हमसे, उसके पिताजी को कोविड हो गया। आवाज नहीं आ रही? हाँ, समझ नहीं आया अभी पीछे आपने क्या बोला था प्रभु जी। मैं बता रहा हूँ, मत एक बंधु, किस प्रकार से भागवतम हमारा एकमात्र मित्र है। तो अच्छा। अभी पीछे जब कोविड की सेकेंड लहर आई, विच वॉज वेरी लीथल, बहुत से लोगों ने उसमें शरीर छोड़ा। तो एक यूथ थे, उनके पिताजी भी एडमिट थे हॉस्पिटल में, आईसीयू में, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, और मैं उनके साथ था। उस समय उन्होंने मुझसे डिमांड की, मुझे भागवतम का पहला स्कंद मिल जाएगा? तो मैंने उनको पहला स्कंद ला के दिया, और वहां बैठ के उन्होंने पढ़ा। उससे उनको बहुत शक्ति प्राप्त हुई, और वो भीष्म पितामह का प्रसंग में पहुंच गए। और वहां प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो एक वाक्य को पढ़ के उसको इतनी शक्ति मिली कि मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ, अब परिस्थितियां मेरे नियंत्रण से बाहर है, शोक करने का क्या हाल है। और उनके पिता ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन भागवतम उनके साथ थी, तो भागवतम उनको बहुत सहारा दिया। तो वास्तव में हमें श्रीमद् भागवतम को एक साधारण पुस्तक की तरह नहीं लेना चाहिए। मत एक बंधु, मेरा ये एकमात्र मित्र है ना, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? मत गुरु मत संगिन, और मेरे कंपेनियन है ना। आजकल तो हमारे पास स्मार्टफोन में हम भागवतम को रख सकते हैं, कहीं भी जाए हम भागवतम खोलें, पढ़ना शुरू करें, है ना। एवर हमारे स्मार्टफोन को हम कभी छोड़ना नहीं चाहते, तो भागवतम को हमेशा अपने साथ लेके घूम सकते हैं। जहां मौका मिले हम एक श्लोक याद कर लें, उस श्लोक को पढ़ लें, उस पर मनन कर लें। मेरा कंपेनियन है श्रीमद् भागवतम, है ना। माई गुड फॉर्च्यून, ये मेरा भाग्य है। माई ब्लिस, मेरा आनंद है। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम का गुणा वो कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, पढ़िए इसको, कौन पढ़ेंगे? हरिनाम से को पढ़ेंगे इस श्लोक को। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। असाधु साधु दयनयन साधु साधु दैन, अति निशोच तारका अति नीचोच तारका, कदाचिन आना मंच कदाचिन मां, प्रेम हृत प्रेमना हत कथयोस्फुरा। तो देखिए भागवतम क्या कर सकती है, और श्रीमद् भागवतम असाधु साधुता दायिना, जो असाधु लोग हैं उनको आप साधुता प्रदान करती है। कितनी बड़ी बात है, असाधु को साधु बना देगी श्रीमद् भागवतम। अति नीचोच तारका, नीच से नीच व्यक्ति का भी इसमें उद्धार हो जाएगा। हाना मुंच कदाचिन मां, आप मुझे कभी छोड़ के मत जाइए। प्रेमना हित कंठयोस्फुरा, कृपया करके मेरे हृदय में और मेरे कंठ में हमेशा आप स्थित रहे, प्रेम के साथ। कितना सुंदर प्रार्थना है ना। हम सोच सकते हैं कि हम इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं, हम बहुत पतित हैं। श्रीमद् भागवतम का हम आश्रय लेंगे तो भागवतम हमें साधु भी बना देगी, और भागवतम हमें हमारा उद्धार भी करेगी। प्रभुपाद जी एक बारी जुहू में प्रवचन दे रहे थे, तो एक भारतीय आया प्रभुपाद के सामने क्लास के बाद, बोला स्वामी जी आप जो प्रवचन दे रहे हो, मैं देख रहा था आपके सारे शिष्य सो रहे थे। प्रभुपाद ने बोला अच्छा? बोले हम हाँ 95% पूरी क्लास में 95% क्लास में सो रहे थे। प्रभुपाद ने देखो 5% सुनने से इनकी इतनी अच्छी आदत हो गई, अमेरिका छोड़ के इंडिया में आगे सर मुंडवा लिया। 5% सुनने से इतना फायदा हो गया इनको, अगर 100% सुनेंगे तो कितने बड़े साधु बन जाएंगे। तो भागवतम में हमें नियमित रूप से इसका श्रवण करना चाहिए। कई बार लोग भागवतम क्लास में जाते हैं, नींद भी आ जाती है, समझ में कुछ नहीं आता, कई बार फिलॉसफी ऐसी ऊंची होती है कुछ समझ में नहीं आता, तब भी हमें बैठे रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिव्य शब्द ध्वनि है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैं शुरू में अपने गुरु महाराज से मिला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, बट मुझे लगता था कि कुछ बोल रहे हैं, मैं बैठा रहता था। और भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर महाराज ने भी यही नोट किया। प्रभुपाद कहते हैं जब तक वो बैठे रहते तो मैं बैठा रहता था, जब वो उठते तो आखिरी में मैं ही निकलता था। तो भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर महाराज ने नोट किया कि इस व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है, तो फिर उन्होंने उनको बाद में दीक्षा दी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे में जितने अवगुण हैं वो भागवतम से दूर हो सकते हैं। भागवतम असाधु को साधु बना देगी,
अति नीच को भी उद्धार कर देगी। और हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, भागवतम कभी मुझे छोड़ के ना जाना, कृष्ण प्रेम के साथ आप प्लावित होके मेरे हृदय और मेरे कंठ में हमेशा स्थित रहना, है ना। तो अगर कोई बोलता है भागवत भुजी है न ये यार अचिंत्यान से न जानाए भागवत भागवते प्रमाण, अगर कोई कहता है कि मैंने श्रीमद् भागवतम समझ ली है, वो श्रीमद् भागवतम को नहीं जानता। भागवतम बहुत गहरा है ना। हम ये नहीं कह सकते मैं एक बार पढ़ चुका हूं, नहीं 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 नहीं, ये तो पूरा समुद्र है। और हम इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं, इसके एक एक अक्षर के कई मतलब है। आपको मालूम है भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट्रीज लिखी गई है, 90 कमेंट्रीज लिखी गई है इसके ऊपर, लेकिन अभी इस समय खाली 30 कमेंट्रीज ही अवेलेबल है ना। और हर एक आचार्य ने इसके ऊपर कमेंट्री की है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भागवतम के पहले श्लोक के ऊपर ही 3 महीने प्रवचन दिया, एक श्लोक के ऊपर 3 महीने तक बोलते हैं। अगर कोई कहेगा कि मैंने भागवतम पढ़ लिया जी, एक बार समझ में आ गई, इसका उसको भागवतम समझ में नहीं आई। जिस प्रकार से कृष्ण अनंत है, भागवतम के मतलब भी अनंत है। श्रीधर स्वामी जो कि भागवतम के ओरिजिनल कमेंटेटर हैं, वो क्या बताते हैं कि मैं छोटा सा तुच्छ जीव, मैं भागवतम का क्या अर्थ समझ पाऊंगा, है ना। एक बहुत बड़े समुद्र में एक अमीबा चला जाए, वो क्या उसमें से पकड़ के लाएगा, क्या उसके वो रत्न निकाल के लाएगा। लेकिन एक उम्मीद है, क्या उम्मीद है, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के लिए भगवान कुर्म अवतार बन के पूरे मंदार पर्वत को उठा लिया था, तो श्रीधर स्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरी भागवतम की अंडरस्टैंडिंग को ऊपर उठाइए, मैं भागवतम को समझ सकूं, है ना। ये हमारी भावना होनी चाहिए जब हम भागवतम को पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। भागवतम को बहुत ही एक विनम्र भावना के साथ, आश्रय लेने की भावना के साथ उसका अध्ययन और श्रवण करना चाहिए कि मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, अपने आप को मेरे सामने प्रकट कीजिए। ये नहीं कि मैंने एक पुस्तक पढ़ चुका हूँ, पहला स्कंद तो मैंने पढ़ लिया जी, दूसरा भी पढ़ लिया। कुछ कुछ जिसने जो कहेगा कि मैं पढ़ गया, मैंने समझ लिया, वो भागवतम को समझ नहीं पाया, राइट। ये इसमें बताया गया है। ओके, गो अहेड। नेक्स्ट, महा अचिंत्य भागवत सर्व शास्त्र गए। सारे शास्त्रों को यह कहना है कि श्रीमद् भागवतम सबसे ज्यादा अचिंत्य है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का अर्थ ही यही है कि भगवान अचिंत्य है। अगर भगवान अचिंत्य ना हो तो फिर वो भगवान भगवान नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से क्योंकि श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम भी महा अचिंत्य है। ये चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्व आश्रय, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्व आश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। तो श्रीमद् भागवतम कृष्ण के ही समान है और सबका कोई कृष्ण आश्रय तत्व है, सबको आश्रय प्रदान करती है। हर एक श्लोक के हर एक अक्षर के नाना अर्थ हैं, अनंत अर्थ, राइट। मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा? इज इट ओके? माय स्पीड इज इट्स ओके? Yes, Prabhu. कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, तते वेद शास्त्र हईते परम महत्व। तते वेद शास्त्र हईते परम महत्व। रोहित प्रभु पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन। Srimad Bhagavatam gives direct information of the melody derived from service to Krishna. Therefore, Srimad Bhagavatam is above all other Vedic literatures. हाँ, श्रीमद् भागवतम gives direct information of melody derived from service to Krishna. ये भागवतम का मुख्य विषय है। भागवतम हमें सिखाती है प्रेम पुमार्थो महान, जहां एक जीव का कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी बन जाती हैं।
वो किस वर्ण से है, किस आश्रम से है, किस जात का है, कोई मतलब नहीं है। अगर उसको कृष्ण से प्रेम है तो वही प्राइमरी चीज है। ये हम श्रीमद् भागवतम के हर एक इंसिडेंट में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी को शिक्षा दे रहे हैं। पिताजी को बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, यहाँ बच्चे पिताजी को शिक्षा दे रहे हैं। कहाँ वर्णन आता है इसका? बच्चे पिताजी को समझा रहे हैं। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, है ना। और श्रीमद् भागवतम वर्णन आता है कि जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं अगर उनको कृष्ण से प्रेम है। कहाँ वर्णन होता है? क्षत्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ। कपिल। तो जी कैन आई ट्राई? हाँ। भीष्म पितामह। नहीं, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। अगर आपके पास कृष्ण प्रेम है, आप किस वर्ण से हैं, किस आश्रम से हैं, किस जात से, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। असुर देवताओं से श्रेष्ठ हैं अगर उनके पास भक्ति है तो। कहां से उसमें वर्णन है? वृतासुर। वृतासुर और इंद्र में। ऋग्वेद में इंद्र का बहुत गुणगान हुआ है कि उन्होंने वृतासुर जैसे असुर का वध किया, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इंद्र को बड़ा बुरा दिखाया गया, वृतासुर का गुणगान। क्यों? उनके पास कृष्ण भक्ति है। ये भागवतम का प्रेमो पुमार तो महान इसको एस्टेब्लिश कर रही है। पत्नियां पतियों से श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण पत्नियां, नाग पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां, याज्ञिक पत्नियां, वो यज्ञ करते रह गए, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी कृष्ण के दर्शन करके आ गई, कृष्ण को भोग लगा के आ गई। तो ये मुख्य बात है कि ये भगवान की जब कोई जीव सेवा करता है, ये भागवतम का मुख्य वस्तु, विषय वस्तु है ना। प्रहलाद महाराज के प्रसंग में 10 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम में। 10 में से 7 में प्रहलाद महाराज को हीरो बताया गया है। नरसिंह भगवान सेकेंडरी है, प्रहलाद महाराज मुख्य है। और प्रहलाद महाराज क्या है? एक दैत्य पुत्र है, 5 साल का बालक हीरो है, एक राक्षस का पुत्र है ना, जिसने अपने पिताजी का वध किया, जिसने पिताजी का वध किया उसी का गुणगान कर रहा है। तो भक्ति ही मुख्य प्रधान है श्रीमद् भागवतम में, शुद्ध भक्ति, यही एक मुख्य वस्तु है। हम किस वर्ण से हैं, किस आश्रम से हैं। वृतासुर इतना खूंखार असुर था, तो भगवान ये नहीं देख रहे कि दिखने में कैसा लगता है, भगवान ये देख रहे हैं उसका हृदय कैसे है ना। इंद्र के अंदर वो देवता था, लेकिन इंद्र के अंदर उस समय रजोगुण आ गया, आसुरी गुण आ गए। और वृतासुर दिखने में राक्षस असुर था, लेकिन वो इंद्र को प्रेरित कर, उठाओ मुझे मारो, मुझे भगवत धाम जल्दी जाना है ना। तो बड़ा विचित्र वो है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का जो मुख्य विषय है इसमें बताया गया है कि जो रस मिल रहा है सेवा का वो उसमें है। और श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों से ऊपर है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सहाय कलो नष्ट दिशम ऐसा पुराण को अधुनोदिता। पढ़िए जी, कौन पढ़ेगा इसका मतलब? स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्रभु जी। सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी में भूल गया। यस, पढ़िए मदन बाबू, पढ़िए। Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna. नहीं नहीं, हाँ देश भागवतम। आप This Bhagavad Puran is as brilliant as the sun, and it has risen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. या कृष्ण जब अप्रकट हो गए, और कृष्ण जब अप्रकट हो गए उनके साथ धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया, और कली के अंधकार का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण अर्को अधुना ओदिता, एक सूर्य के समान श्रीमद् भागवतम उदय हुआ इस कली के अंधकार का नाश करने वाले। भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय में परीक्षित महाराज जब कली को नियंत्रित कर रहे हैं तो उसमें वर्णन आता है कली का प्रभाव भक्तों पर नहीं पड़ सकता, है ना। कली का प्रभाव उन्हीं पे पड़ेगा जो मूर्ख लोग हैं। जो भक्त हैं, गोपाल जी लिख रहे हैं, डिवोटीज आर थॉरोली इंटेलिजेंट, और वो कली के प्रभाव से हमेशा बचे रहेंगे। क्यों? वो श्रीमद् भागवतम का आश्रय करते हैं।
तो अगर हम भागवतम के आश्रय में रहेंगे, कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। कली का क्या प्रभाव होता है? लड़ाई झगड़ा, दोगलापन, द्वेष, है ना, ये सब कली के प्रभाव है। लेकिन हम भागवतम के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो कली के प्रभावों से बचे रहेंगे। तो भागवतम सूर्य के समान उदय हुआ है कली के अंधकार को दूर करने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चाक्रे सात्वत संहिता। श्रीमद् भागवतम का जो मुख्य ये कैसे एक अमल पुराण है, इसको स्थापित करने के लिए जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भों की रचना की। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को ज्ञान दिया और उनको ये शिक्षा दी कि आप इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कीजिए, और उन्होंने किया भी। रूप गोस्वामी जी ने बहुत रसिक शास्त्र लिखे और सनातन गोस्वामी जी ने भी हरि भक्ति विलास लिखा, दशम स्कंद पे टीका भी दी। लेकिन जीव गोस्वामी हमारे कैसे आचार्य हैं, इन्होंने बहुत ही फिलोसफिकली भागवतम को प्रस्तुत किया 6 संदर्भों में। और आपको मालूम है, श्री जीव गोस्वामी जी के संदर्भ के एक चैप्टर के एक श्लोक में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे पीएचडी दी जाती है। और इन 6 संदर्भों में उन्होंने साबित कर दिया कि श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट पुराण है, टॉप मोस्ट। तो वो ये सिद्ध करने के लिए पूरे भागवतम की हिस्ट्री को बताते हैं। किसी भी शास्त्र के, किसी भी पुस्तक का हमें इसके महत्व को जानना है तो हमें देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई, किस परिस्थितियों में बोली गई, इसके वक्ता कौन है, इसके श्रोता कौन है, तब उससे उस शास्त्र के महत्व के बारे में मालूम चलता है। समझ रहे बात? तो जीव गोस्वामी जी तत्व संदर्भ में स्थापित करते हैं कि ये भागवतम बोली किसने, लिखी किसने? इसका संकलन किया व्यास देव जी ने। व्यास देव जी ने 18 पुराण लिख लिए थे, 108 उपनिषद लिख लिए, 1 वेद को 4 वेदों में भाग लिया, डिवाइड कर दिया। तब भी वो संतुष्ट नहीं थे और उनको लग रहा था मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। उन्होंने अपना आत्मावलोकन किया तो उनको मालूम चला शायद मैंने कृष्ण की शुद्ध भक्ति का भरपूर गुणगान नहीं किया। वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उनके गुरु नारद मुनि वहां प्रकट हो। और नारद मुनि बोला बिल्कुल यही कारण है। और नारद मुनि कहा जितने भी आपने शास्त्र लिखे हैं जुगुप्सितम, बेकार, 3rd क्लास। आप सोचो, एक गुरु आके शिष्य को ऐसा बोल दे, शिष्य ने इतनी मेहनत की हो, खूब प्रचार किया, हमने सब कुछ किया, गुरु जी आए 3rd क्लास, है ना, ऐसा बोल दे, कैसा लगेगा गुरु शिष्य को? 3rd क्लास, है ना। आपने भगवान की शुद्ध भक्ति का भरपूर गुणगान नहीं किया, ये आपकी कमी है। और फिर उन्होंने, नारद मुनि ने व्यास देव जी को शक्ति दी और व्यास देव जी देख पाए किस प्रकार से जीव माया के चक्कर में फंसता है। यया सम्मोहितो जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम यत्कितम चाभिपत्यते। जीव हालांकि परे है इस संसार से, लेकिन अपने आप को इस संसार का मानता है तो माया के 3 गुणों में फंस जाता है। तो इससे वो बाहर कैसे निकलेगा? फिर ये श्लोक आता है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे। हम सारे अनर्थों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति को छोड़कर जितनी भी इच्छाएं हैं सब अनर्थ हैं। इस संसार में सुखी रहने की, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, कोई पोस्ट की, कोई ये कोई वो, सब अनर्थ है। अनर्थ मतलब कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। कृष्ण को प्राप्त करने की जो बाधाएं हैं उनको अनर्थ कहते हैं। कृष्ण प्रेम को छोड़कर कोई भी इच्छा है वो अनर्थ है और हम उससे घिरे पड़े, हमारा हृदय उससे भरा पड़ा है, अगर हम बुरा ना माने तो व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं? अनर्थो उपशमम साक्षात, ये सारे के सारे अनर्थ शांत हो जाएंगे। कैसे शांत हो जाएंगे? भक्ति योग, साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे, अधोक्षज कृष्ण की भक्ति करके। लोकस्य अजानता, साधारण लोग इसको जानते नहीं है तो क्या किया? विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। तो विद्वान उसको बोलते हैं, विद मतलब ज्ञान,
जिसके पास ज्ञान है वो है विद्वान, यानी कि व्यासदेव जी। विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, उन्होंने रचना की श्रीमद् भागवतम की। यानी कि श्रीमद् भागवतम हमें माया से छुटकारा दिलाने के लिए रचा गया है। हमारे जितने भी अनर्थ हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आके हमारे अंदर अनर्थ आते हैं, इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए भागवतम की रचना। कितना सुंदर, देखिए नारद मुनि की कृपा से व्यासदेव जी को जीव समस्या में क्यों है ये भी मालूम चल गया, और जीव समस्या से बाहर कैसे आ सकते हैं इसके बारे में भी मालूम चल गया। क्लियर है। उसके बाद जो अगला श्लोक आता है उसमें बताया गया है, यस्य वै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषो भक्ति उत्पाद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। यस्य वै श्रूयमाणायां, जिसके श्रवण करने मात्र से कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पाद्यते, मनुष्य के हृदय में कृष्ण परम पुरुष के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और क्या चला जाएगा? शोक मोह और भय चला जाएगा। तो भागवतम कैसे हमारे अनर्थों को खत्म करेगी? 4 चीजें करेगी। जब हम भागवतम का श्रवण करेंगे, इससे हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी और हमारा शोक मोह और भय चला जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी ने तब लिखी जब सारे के सारे शास्त्रों को उन्होंने लिख लिया था। अपनी सबसे ज्यादा परिपक्व अवस्था में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। सिर्फ साफ साबित होता है कि व्यासदेव जी खुद बता रहे हैं कि मेरे बहुत से प्रोडक्ट हैं, मेरा टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है श्रीमद् भागवतम। कोई कंपनी के कहीं प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन कंपनी बोले हमारे बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट इज दिस, वो खुद कह रहे हैं। क्योंकि सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद नारद मुनि बोला ये बेकार है, आपने शुद्ध भक्ति का सही ढंग से गुणगान नहीं किया। फिर उन्होंने भागवतम को री एडिट किया। भागवतम पहले से उन्होंने लिखी हुई थी, उसको री एडिट किया और तब ये प्रस्तुत किया। तो इससे मालूम चलता है भागवतम कितना उत्कृष्ट है। तो कॉन्टेक्चुअल देखा जाए, ये पहला कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट दूसरी लेयर में आता है कि यही भागवतम नारद मुनि ने समझाई व्यासदेव जी को, फिर व्यासदेव जी ने दी सुखदेव गोस्वामी जी। हमने नारद मुनि की चर्चा की, व्यासदेव जी की चर्चा की। सुखदेव गोस्वामी कौन है? आप जानते ही हैं। सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के घर में 16 साल रहे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, माया से इनको बोले माया में पड़ जाऊंगा। कृष्ण स्वयं द्वारका से आए, उन्हें बोला मैं तुम्हें माया में नहीं गिरने दूंगा, बाहर आ जाओ। और बाहर निकलते वो इतनी तेजी से भागे, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। भगवान ने एश्योरेंस दे दी तब भी नहीं रुके। तो व्यासदेव जी ने क्या किया? अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि जंगल में जाओ और कुछ भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करो, भगवान की सुंदरता भगवान की कृपा का उच्चारण करो। तो कुछ श्लोकों को सुनने मात्र से ही सुखदेव गोस्वामी उनसे आकर्षित हो गए। आत्मा रामश्च मन्यो निर्गंथ कर्मा कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भागवतम इतनी महान है, सुखदेव गोस्वामी आत्मा राम थे, ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन कृष्ण के गुणों को सुनकर उनसे आकर्षित हो गए। तो ये तो सुखदेव गोस्वामी का स्तर है। तो ये भागवतम का क्या स्तर होगा आप सोचिए। फिर थर्ड लेयर आता है, यही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज की क्या विशेषता है, कौन बताएगा? अर्जुन, अभिमन्यु के बेटे। हाँ, और क्या विशेषता है उनकी? उन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। हाँ, और पूरा जीवन वो भगवान को ही ढूंढते रहे। उनका एक नाम है विष्णु रात, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की, है ना। और पूरा जीवन भगवान को ढूंढ रहे थे, परीक्षा कर रहे थे कि ये व्यक्ति तो नहीं है वही जिसके मैंने दर्शन किए थे। और क्या उनका स्तर है, किसी को नोटिस मिले आपकी 1 हफ्ते में मृत्यु होने वाली है, हम कैसे घबरा जाएंगे। कंस को आकाशवाणी हुई थी, इसका 8वां बेटा, बहन का 8वां बेटा आपका मृत्यु का कारण बनेगा। कंस 9 साल तक भय में रहा, हर जगह उसको मृत्यु दिखाई दे रही थी। और यहाँ परीक्षित महाराज खाली 7 दिन मिले, लेकिन कितने निर्भीक, कितने निर्भीक, और कैसे उन्होंने मृत्यु का एकदम अभय से सामना किया। और भगवान ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि उनको भूख और प्यास लग गई, थकावट हो गई। वो शमीक ऋषि की कुटिया में गए, पानी मांगा, पानी नहीं मिला तो उनका अपमान करके आ गए। और फिर बाद में वापस आए तो उनको मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद उन्होंने पानी पिया ही नहीं, 7 दिन तक पानी नहीं पिया, सोए भी नहीं, भागवतम को सुनते रहे। जिस पानी ना पीने के कारण उनको श्राप मिला,
ऐसा भी नहीं चलो अब घर में आगे भी आप पानी पिलाओ, ठंडा सा शरबत वरबत पिया, अब मरना तो है, पहले पानी तो पी लो। पानी पिया ही नहीं, आप सोचिए क्या उनका स्तर होगा, और कितने क्या वैराग्य होगा, क्या भक्ति होगी। और ये श्रीमद् भागवतम का हमें स्तर मालूम चलता है। जीव गोस्वामी बताते हैं किसी ग्रंथ की अपनी महानता को देखना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को देखो, किन परिस्थितियों में बोला गया, कैसे बोला गया, किसने बोला और किसने सुना, है ना। तो दिस शोज द ग्रेटनेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो पहला जीव गोस्वामी जी इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि भागवतम सभी वेदों से भी महान है। कैसे महान है? वैदिक शास्त्र पढ़ने के लिए हमें अधिकार चाहिए, है ना। तो और वैदिक शास्त्रों को समझना बहुत कठिन है। वेदों के जो भाषा समझना, उनका मीटर ठीक होना चाहिए, थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी उल्टा फल मिलता है। तो आम व्यक्ति वेदों को पढ़ भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। लेकिन सारे वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल व्यासदेव जी ने, ये पंचम वेद कहलाते हैं। ये पुराण और महाभारत पंचम वेद कहलाते हैं। पुराण वो है जो वेदों को पूरा करे और बड़े सरल भाषा में वैदिक शास्त्रों के सार को प्रस्तुत कर दिया, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इज मोर एक्सेसिबल। हर कोई इस भागवतम को अप्रोच कर सकता है, हर कोई भागवतम को पढ़ के सुन के समझने का प्रयास कर सकता है। वैदिक शास्त्रों के साथ ऐसा नहीं है। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदों से भी महान है। तो पहला जीव गोस्वामी जी प्रूव कर रहे हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट वाइज देखा जाए तो भागवतम सर्वोपरि है। दूसरा वो प्रूव कर रहे हैं कि पंचम वेद के रूप में भी देखा जाए तो सभी वेदों से ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा एक्सेसिबल है। और तीसरा बताते हैं कि यही जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदांत सूत्रों की नेचुरल कमेंट्री है ना। भागवतम का पहला श्लोक क्या है? जन्मादि अस्य यतः। और जो वेदांत सूत्र है वो भी है जन्मादि अस्य यतः। सब कुछ किससे प्रकट हुआ है, तो हम चर्चा करेंगे आगे कल अगले सेशन में, कैसे जो पहला श्लोक है वो परम सत्य के विषय में हमें बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि ग्रंथ है। तो जीव गोस्वामी जी ने फिलोसफिकली, मैंने तो केवल आपको आउटलाइन बताई है, इसके इस चीज को स्थापित करने के उन्होंने 6 संदर्भ लिख दिए और बहुत ही टेक्निकली फिलोसफिकली इसको साबित किया, लॉजिकल उसके ऊपर। और उन्होंने बहुत ही सिंपल अप्रोच लगाई। उन्होंने ये अप्रोच लगाई कि श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट फिलोसफी है। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम की फिलोसफी के अनुसार अपना जीवन जिया और उन्होंने अपनी फिलोसफी बताई। देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी टॉप मोस्ट, ये स्थापित कर दिया। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कर दिया। श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट है, चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी श्रीमद् भागवतम के अनुसार है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी टॉप मोस्ट है। तो ये उन्होंने इन संदर्भों में स्थापित किया, जिन संदर्भों के एक एक श्लोक के ऊपर पीएचडी डिग्रीज प्राप्त होती है। तो ये उन्होंने जीव गोस्वामी जी ने बहुत ही फिलोसफिकली इसको स्थापित किया। तो और भी हम दिखाते हैं श्रीमद् भागवतम का गुणगान असीमित है। एक दो श्लोकों लेते हैं फिर हम और चर्चा करेंगे। यस, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राना भारतार्थ विनर्मया गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिभ्रमिता। पढ़ेंगे अमृत गौर प्रभु। Bhagavatam explains the meaning of Vedanta and the purpose of Mahabharata. It reveals the inner meaning of the Gayatri mantra and the essence of the Vedas. इसमें सब कुछ है। पहला श्लोक ही जो है वो गायत्री के बारे में बताता है, सत्यम परम धीमहि। जिस मंत्र में धीमहि शब्द आता है वो गायत्री मंत्र हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें गायत्री का जो इनर मीनिंग है वो हमें प्रस्तुत करता है। इनर मीनिंग गायत्री का क्या है, किस प्रकार से हम भगवान की लीलाओं पे ध्यान लगाते हैं, भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, यही भागवतम हमें सिखाता है। और भागवतम वेदांत का मतलब भी बताता है और सारे वेदों का सार है। ओके ओके, तो कैसे नेचुरल कमेंट्री है, यही सूत्र करता, यही यदि करे व्याख्यान
तभी सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर है ज्ञान. If the Vedanta Sutra is explained by Vyasadeva himself, who has written it, its original meaning can be understood by people in general. तो वेदांत सूत्र भी व्यासदेव जी ने लिखे, लेकिन उस साधारण लोग उसको समझ नहीं सकते थे. वो समझ सकें इसका विस्तार में वर्णन किया है व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम के रूप में. ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है. ये भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां नंबर श्लोक है. पिबन्ति ये भगवत आत्मना सतां कथामृतं श्रवन् पुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम् विजन्ति तच्चरण सरोरंतुकम्. पढ़िए इसका मतलब रक्ताधर प्रभु, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण. Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, he beloved of the devotees, purify the polluted aim of the life known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of him, the personality of Godhead. तो क्या बता रहे हैं? पिबन्ति ये भागवत आत्मना सतां. जो भक्त लोग भागवतम को पीते हैं, कैसे? कानों से. ऑरल रिसेप्शन मीन्स कानों से. और वो क्या है? श्रवण पुटेशु कथा अमृतम संभृतम. कानों के छिद्रों के माध्यम से कथा को सुनते हैं, पीते हैं. तो क्या करते हैं? इससे क्या होता है? प्यूरिफाई द पोल्यूटेड एम ऑफ लाइफ नोन एज मटेरियल एंजॉयमेंट. इस संसार में हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है कि मैं भौतिक जगत में खूब भोग करूं, सुखी रहूं. और आप जिससे भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति यही चाहता है मैं घर में सुखी रहूं, मेरा बिजनेस सही चलता रहे, कोई तकलीफ ना आए. इस संसार में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है. ये दूषित जीवन का लक्ष्य है. भागवतम को हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाएगा. और हम क्या करेंगे? भजंती चरण सरोरंतुकम्. तो फिर हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगे. भागवतम का नियमित रूप से अध्ययन और श्रवण करने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को शुद्ध करें. ये बहुत जरूरी है. जीवन का लक्ष्य शुद्ध नहीं है तो हम भक्ति करते हुए भी छोटे छोटे चक्रों में फंसे रहेंगे, छोटी छोटी तकलीफों से परेशान होते रहेंगे. अक्सर हम जैसे नौसिखिया भक्तों की यही तकलीफ है. छोटी सी बात पे हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है. जिसके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, वो संसार के उतार चढ़ावों से, द्वंद्वों से परेशान नहीं होगा. हम जितनी मात्रा में इस संसार के द्वंद्वों से परेशान हो रहे हैं, हम उतनी मात्रा में समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित है. और जितनी मात्रा में हम संसार के द्वंद्वों से परेशान नहीं हो रहे, उतनी मात्रा में इसका अर्थ है कि हम जीवन का लक्ष्य हमारा स्पष्ट है. तो इस समय हमारा अगर जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, तो उसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? भागवतम की शरण लेके. भागवतम को खूब पीना है कानों के माध्यम से, है ना. कानों के माध्यम से भगवान को रिसीव करना है. ऑरल रिसेप्शन, कानों के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे. रिसीविंग कृष्णा थ्रू आवर ईयर्स. पीना है, भर भर के पीना है. तो जितना पिएंगे उतना हो जाएगा शुद्ध. हम देख सकते हैं अपने जीवन में, इस्कॉन में आने से पहले हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और था. अब एटलीस्ट हम जानते तो हैं जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से उसको अभी हृदय से स्वीकार नहीं किया. लेकिन और भागवतम को सुनेंगे और भागवतम पे चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे ये लक्ष्य भी शुद्ध हो जाएगा और हम पूरे डेडिकेटेड हो जाएंगे कि हाँ, मुझे अब भगवत धाम ही जाना है. तो फिर हम संसार की छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे. जितना अच्छे ढंग से हम श्रीमद् भागवतम को समझेंगे, उतने अच्छे ढंग से हम कृष्ण को जान पाएंगे. हिज होलीनेस हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो एक बार ये क्लास ले रहे थे. तो उन्होंने क्लास में पूछा, अच्छा बताओ फर्स्ट कैंटो में कितने चैप्टर्स हैं? सब ब्लैंक. बोले सेकंड कैंटो में कितने चैप्टर्स हैं? ब्लैंक. थर्ड कैंटो में कितने चैप्टर्स? सारे ब्लैंक. बोले आपको भागवतम के बारे में नहीं पता, अगर कृष्ण आपके सामने खड़े भी हो जाएंगे, आप कृष्ण को पहचान ही नहीं पाएंगे. उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली थी, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा एंड द फीट ऑफ ए बुफेलो. भैंस है कि कृष्ण है, आपको पता ही नहीं चलेगा.
फिर उदाहरण दिया, दुर्योधन के सामने कृष्ण थे, कृष्ण को पहचान ही नहीं पाए। हिरण्याक्ष के सामने भगवान वराह प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष को क्या लगता था कोई बहुत बड़ा सुअर है बस, वो भगवान थोड़ी देख रहा था। तो जब तक हम भागवतम को नहीं पढ़ेंगे, कृष्ण हमारे सामने भी प्रकट हो जाएंगे, हम कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हरिनाम में हमारी रुचि इतनी नहीं है। जितना अच्छे ढंग से हम भागवतम को समझेंगे, उतना हरिनाम के प्रति हमारी शरणागति बढ़ेगी। ईश्वरपुरी पाद ने जब चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी, तो ये निर्देश दिया कि आपको भागवतम को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना और सुनना है, क्योंकि भागवतम को कोई जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा सुनेगा, उसकी हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। क्योंकि भागवतम का निष्कर्ष ही यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भागवतम का आखिरी श्लोक ये बताता है कि नाम संकीर्तन से सारे दुख और पाप खत्म हो जाएंगे, नाम और प्रणाम। तो इस प्रकार से भागवतम की हमने स्टडी शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट कैंटो से। भागवतम के गुणगान में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट आई एम स्टॉपिंग। तो फर्स्ट कैंटो से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट कैंटो में 19 अध्याय हैं, और जो पहले 3 अध्याय हैं, उसमें पहले अध्याय में ऋषिगण सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। ओके, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी जी भागवतम के पहले 3 अध्यायों में दे देते हैं। तो पहले 3 अध्याय ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तर में हो जाते हैं। फिर चौथे अध्याय से वो 4 प्रश्न और पूछते हैं, और बाकी के जो 15 अध्याय हैं 4 से लेकर 19 तक, उन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आपने भागवतम के पहले अध्याय में से आइडेंटिफाई करना है कि 6 प्रश्न क्या क्या है, कौन से श्लोक में कौन सा प्रश्न पूछा। ठीक है, क्लियर है जी? यस अगले मंडे हम बैठेंगे, तो आपको कौन से श्लोक में कौन सा प्रश्न, 6 प्रश्न के 6 प्रश्न पूछे हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम जब चर्चा करेंगे तो पहले 3 अध्यायों में है। तो मैं 6 प्रश्नों पे चर्चा नहीं करूंगा, आप पढ़ के आएंगे, आप बताएंगे, फिर मैं भागवतम के पहले 3 श्लोकों पे चर्चा करूंगा। तो उसके भी आप तात्पर्य पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 प्रश्न कौन कौन से पूछे इसका आपने स्टडी करना है और बताना है। और फिर मैं पहले 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करूंगा, और 6 प्रश्न हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह से हम थीम वाइज चलेंगे। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की कि भागवतम कैसे अमल पुराण है, और भागवतम कैसे चैतन्य महाप्रभु के जो 5 सिद्धांत हैं उनको स्थापित करता है, और कैसे जीव गोस्वामी जी ने भी भागवतम की परिकाष्ठा को, कि भागवतम कैसे सर्वोत्तम ग्रंथ है, इसको स्थापित किया। कैसे सनातन गोस्वामी जी ने कृष्ण लीला स्तव में इतने सुंदर श्लोकों के द्वारा भागवतम का गुणगान किया। इसके अलावा बड़े बड़े फिलोसफिकल सर्कल्स में भी भागवतम का गुणगान किया जाता है। भागवतम में श्लोक भी अलग अलग छंद में हैं, अलग अलग मीटर्स में हैं। भागवतम की संस्कृत भी बहुत उत्कृष्ट है। तो हर तरीके से भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हरे कृष्णा। ऐसे कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जो कैन आई आस्क प्रभु? हाँ हाँ पूछिए। प्रभु जी, जो आपने ये 6 संदर्भ बोले थे हाँ जीव गोस्वामी के, ये मतलब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया है। मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड है, मतलब कि हाँ लॉजिकली ये लॉजिकली एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं प्रभु जी, के जो 6 संदर्भ हैं? 6 संदर्भ में वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन स्थापित करते हैं। पहला संदर्भ है तत्व संदर्भ, फिर है भागवत संदर्भ, ये दोनों संबंध के विषय में बताते हैं। ओके, तत्व फिर है संदर्भ और भागवत संदर्भ, ये संबंध के विषय में बताते हैं। फिर आता है कृष्ण परमात्मा संबंध और कृष्ण संबंध, कृष्ण संदर्भ, ये अभिधेय के विषय में बताते हैं। फिर आता है प्रीति संदर्भ और भक्ति संदर्भ, ये प्रयोजन के विषय में बताते हैं। तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, ये संबंध के विषय में बताते हैं। परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ अभिधेय के विषय में। भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ ये प्रयोजन के विषय में।
तो इन 6 संदर्भों में जीव गोस्वामी जी फिलोसफिकली लॉजिकली एस्टेब्लिश करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो टॉप मोस्ट है, श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत टॉप मोस्ट है। ठीक है, और कोई ठीक। और किसी का प्रश्न है कोई? तो प्रभु जी ये मतलब कोई स्पेसिफिक मतलब ये बुक्स हैं इन संदर्भों की पूरी? हाँ, बुक से। अच्छा, और कोई? सबको समझ आ गया? हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी मैं कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पुनः प्रभु। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। कौन से क्वेश्चन की? जो आपने नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपने हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रभु ये है कि पहले चैप्टर में, पहले स्कंद के पहले चैप्टर में पहले नैमिषारण्य स्कंद में, के, अच्छा फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है हाँ फर्स्ट चैप्टर में नैमिषारण्य में सभी संतों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन 6 प्रश्न कौन से श्लोक में कौन सा प्रश्न पूछा गया, ये होमवर्क है। ओके प्रभु जी, ओके फाइन, थैंक यू प्रभु जी। और कुछ आपको कैसा पैटर्न लगा है? ठीक है, अभी हम इस ढंग से चलेंगे। यस Yes, प्रभु जी। आई मीन टाइम इज लेस, अदरवाइज इसी ग्लोरीज के ऊपर हम और 1-2 घंटे आराम से बोल सकते हैं। Yes, प्रभु। और कुछ? अमृत गौर बाबू, वांट टू से समथिंग? Not now, Prabhuji. हाँ ठीक है। प्रभु जी हाँ मधु सुंदरी wants to ask something. हाँ हाँ प्रभु जी जैसे आप कह रहे हो कि 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 3 चैप्टर्स पूरे करा दोगे एक ही बार में या स्लो? नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं। आप खाली क्वेश्चंस ढूंढ के लाइए। तो नेक्स्ट क्लास में तो मुख्यतः हम पहले 3 श्लोकों पे ही चर्चा करेंगे और आपके 6 क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए ये बताएंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू। और प्रभु जी ये जो अभी क्लास का जो मतलब आप जो ये पीपीटीज दिखा रहे थे, हाँ। इसका कुछ पीडीएफ वगैरह कुछ शेयर कर सकते हैं जिससे एक बार रिवाइज हो जाएगा इससे सारा रीड करके कि क्या क्या था क्लास में? अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। और कुछ? ठीक है, सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू प्रभु जी। क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय हरि हरि बोल।